सामाजिक उत्तरदायित्व का अर्थ क्या होता है और उसके आशय, यानी कि हमें ये पता करना है कि सामाजिक उत्तरदायित्व का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है और इसका आशय क्या है। दोनों का मतलब एक ही है। सामाजिक उत्तरदायित्व से आशय यानी उसका मीनिंग ये है कि समाज की जो महत्वाकांक्षा है उन्हें समझने और उन्हें स्वीकार करने, उन्हें सहयोग प्रदान करना। मतलब क्या हुआ, जैसे समाज के लोग हैं, आपने देखा किसी समाज के लोग हैं, अब वहाँ पे किसी एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो वो एक्सीडेंट के लिए बाकी लोग क्या करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे, उसका सहयोग करेंगे, उसे हॉस्पिटल लेके चले जाएंगे और उसको उसके घर वालों को इन्फॉर्म कर देंगे। एक तरीके से क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से व्यवसाय में और जो हमारा व्यवसाय अध्ययन है इसमें भी हमें सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाना चाहिए। मान लीजिए आप एक मैनेजर है और बाकी जो लोग कस्टमर हैं आपके बैंक में आते हैं, तो आपको उनको अच्छे से और सरल लैंग्वेज में समझाना है। गांव के लोग क्या है, इंग्लिश नहीं जानते हैं, तो बैंक में सारी चीज़ें क्या होती है, टोटल इंग्लिश, उनका फॉर्म भी इंग्लिश में भरना पड़ता है और जो बाकी चीज़ें रहती है सब इंग्लिश में रहती है। तो आपका सामाजिक उत्तरदायित्व यह है कि उनको हिंदी में बता सके। आपका सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होगा, उनकी भावनाओं को समझना, उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना, साथ ही साथ उनको उनकी भाषा में समझा देना, क्या कहलाएगा, सामाजिक उत्तरदायित्व। अब समझ में आया। सामाजिक उत्तरदायित्व का मतलब ये है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है समाज के प्रति। आज समाज के लिए क्या भला कर रहे हैं, क्या सहयोग उन्हें प्रदान कर रहे हैं और कौन कौन सी चीजें उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, सुविधा दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगी, सामाजिक उत्तरदायित्व। समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमें इसकी क्या देखनी है, विशेषताएं। विशेषताएं इससे पहले भी मैं बता चुका हूं, किसी भी चीज की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक, नेचर जो पूछा जाता है तो वो उसके बारे में विशेष बात होती है। क्या होती है, उसके बारे में विशेष बात। अब यदि सामाजिक उत्तरदायित्व के लक्षण पूछ लें तो भी आपको यही आंसर लिखना है, विशेषता पूछ लें तब भी आपको यही आंसर लिखना है। लक्षण भी विशेषता ही को कहा जाता है। तो हम यहाँ पे उसकी विशेष बात देखेंगे कि सामाजिक उत्तरदायित्व में क्या क्या चीजें होना चाहिए और क्या क्या चीजें इसमें जरूरी है। तो पहली चीज है उचित तालमेल स्थापित करना। जैसे आपको मैं सीधी सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, बाहर से आई हुई एक कंपनी है अमेरिका की और वो पिपरिया में आके अपना प्रोडक्ट बेचना चाहती है। वो टोटल इंग्लिश में बोल रही है और आप हिंदी में बोल रहे हैं। अब वो डॉलर में बेच रही है, आपके पास क्या है, रुपया है, तो क्या आप उससे प्रोडक्ट खरीद पाएंगे, उस कंपनी को रिजेक्ट कर देंगे। पता ये चला कि उसका तालमेल आपके साथ नहीं है, उसका मेल जोल आपके साथ नहीं है। यानी बाहर से यदि कोई कंपनी आती है तो वहां से आप प्रोडक्ट ना तो खरीदेंगे ना ही उससे कोई अपना तालमेल स्थापित कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ। तो हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व ये है कि जो भी ग्राहक होते हैं, कस्टमर होते हैं, उनके साथ सामाजिक उत्तरदायित्व का क्या करना है, स्थापित करना है। दूसरा है परिवर्तनशील अवधारणा। परिवर्तनशील अवधारणा का मतलब क्या होता है, देखिए सामाजिक उत्तरदायित्व हमारा क्या है, लोगों का भला करना, सहयोग करना और उनकी हेल्प करना। तो ये क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। जैसे कोविड-19 चला था तो उस टाइम पे हमारे उत्तरदायित्व बदल गए थे कि नहीं बदल गए थे। जैसे अभी आप बाहर जाएंगे तो कोई पुलिस वाला आपको ये नहीं कहेगा कि घर में जाइए, नहीं कहेगा, लेकिन उस टाइम पे हमारे उत्तरदायित्व ये थे कि सारे ही लोगों को उनकी जान की सुरक्षा से बचाना है, उनकी जानलेवा जो बीमारी उससे बचाना है। तो इसलिए उनको क्या कर रहे थे, लॉकडाउन लगा के घर के अंदर कर रहे थे। क्या कर रहे थे, लॉकडाउन लगा के अंदर कर रहे थे। यानी ये क्या हो गया, हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व हो गया। क्या हो गया, सामाजिक उत्तरदायित्व की परिवर्तनशील अवधारणा को समझना है। जैसे जैसे अब परिवर्तन आ गया, उसमें अब क्या आ गया है, परिवर्तन आ गया। पहले स्कूल ऑनलाइन लग रहे थे, अब क्या लगने लगे, ऑफलाइन लगने लगे। अब क्या आ गया है, परिवर्तन, चेंज आ गया। तो ये हो गया। इसके बाद विस्तृत क्षेत्र। सामाजिक उत्तरदायित्व का क्षेत्र क्या होता है, विस्तृत। समाज कैसी होती है, बड़ी, और जो भी चीज बड़ी होती है उसका क्षेत्र कैसा होगा, विस्तृत। विस्तृत यानी काफी लंबे एरिया में फैला हुआ। जैसे समाज के लोग रहते हैं तो वो एक से कनेक्ट है, दूसरा किसी का रिश्तेदार है, तीसरा उसका रिश्तेदार है, कहीं ना कहीं से कनेक्शन मिल ही जाता है। इसी तरीके से सामाजिक उत्तरदायित्व का जो क्षेत्र है वो कैसा है, विस्तृत है, यानी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। वो सभी लोग इससे कहीं ना कहीं कनेक्ट है ना। तो सोशल मीडिया पे भी एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और बाकी जो हमारे ऑफलाइन जो हमारे संबंध होते हैं और व्यवहार होते हैं वो इसके अंदर आएंगे। सामाजिक उत्तरदायित्व का अगला जो विशेषता है, पारस्परिक उत्तरदायित्व। अब ये पारस्परिक उत्तरदायित्व क्या होता है, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो हमारे परस्पर मित्र हैं और जो हमारे साथ जैसे जॉब कर रहे हैं, तो उनका भी हमारे ऊपर उत्तरदायित्व है। कैसा कि यदि वो कभी लेट हो जाए तो उनकी जगह आप उनका काम कर दें। ये जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपका कोई साथी लेट हो गया है, ठीक है,
तो उसका काम आप थोड़ा सा कर सकते हैं। या ये कर सकते हैं कि उसकी एप्लीकेशन आप दे दें, जैसे कि कभी कभी कोई बच्चा नहीं आता है तो आप क्या करते हैं, सर वो उसकी एप्लीकेशन ले लीजिए, वो इस वजह से गाँव चला गया है, कल तक आ जाएगा। ये क्या है, एक तरीके से पारस्परिक उत्तरदायित्व। आपका उत्तरदायित्व क्या था कि आप उसके बारे में जानकारी दे दें। समझ में आया? तो ठीक इसी तरीके से समाज के लोगों का भला करना पारस्परिक उत्तरदायित्व है, और काफ़ी अच्छे से मैंने इसे क्लियर किया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।